गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एचपीएस स्कूल खानवा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विद्युत विभव चैप्टर और विद्युत विभव में हमने पढ़ा था कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, एक निकाय की, दो निकाय की और फिर तीन निकायों के, तीन निकाय वाले आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, तीन आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा के पश्चात अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आज की हेडिंग है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने माना किसी निकाय में बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1R है तथा किसी बिंदु पर कोई आवेश Q1 स्थित है। तब प्रारंभ में माना यह आवेश अनंत पर स्थित है, अतः इसे अनंत से किसी बिंदु A तक स्थापित करने में किया गया कार्य क्या जाएगा, W1 = आवेश गुणा विभव। आवेश आ जाएगा Q1 और देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव जो है वो VR1 होगा, तो विभव A बिंदु पर हो जाएगा VR1, तो W1 = आ जाएगा Q1 × में VR1। ठीक है। अब परिभाषा से ये कहा जा सकता है कि जो आपके पास विभव होगा वो VR1 होगा और परिभाषा से यह कार्य किसके बल तुल्य होगा। परिभाषा से यह कार्य किसके तुल्य होगा भाई, विभव के तुल्य होगा, यह स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। अतः W क्या आ जाएगा U, क्या W1 आ जाएगा U1, तो U1 आ जाएगा Q1 × में VR1। अब देखिए मतलब नेक्स्ट हेडिंग, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा माना किसी स्थान पर दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 स्थित हैं एवं इन आवेशों के संगत बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव क्रमशः VR1 तथा VR2 है। तब इन आवेशों को अभीष्ट बिंदुओं तक स्थापित करने में किया गया कार्य अभीष्ट बिंदुओं तक स्थापित करने में किया गया कार्य निम्न होगा। अब देखो किया गया कार्य क्या होगा, Q1 × में VR1 तथा Q2 आवेश को
अभिष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W2 इक्वल टू आ जाएगा, देखो Q2 इंटू में विभव एक तो आ जाएगा VR2 और प्लस में आ जाएगा K Q1 अपॉन R1। अब देखो दोनों के बीच की दूरी जो है वो आप R ले सकते हो, दोनों के बीच की दूरी R होगी तो W2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 इंटू में VR2 और इंटू में आ जाएगा Q2 इंटू में VR2 और इंटू में आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R। W2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अतः किया गया कुल कार्य W इक्वल टू क्या जाएगा, W1 प्लस W2, तो W इक्वल टू आ जाएगा Q1 इंटू में VR1 प्लस Q2 इंटू में VR2 और प्लस आ जाएगा K Q1 Q2 बटे में R। परिभाषा से यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है तब क्या जाएगा, W इक्वल टू U आ जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो ये आएगी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब आपके पास क्या हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत विभव की उपस्थिति में किन्हीं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली हेडिंग अपना द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम सब जानते हैं जो द्विध्रुव होता है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है कि दो आवेश परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जितना कार्य किया जाता है या फिर विद्युत क्षेत्र की अनुदिश लाने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य कहलाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विशेष कोण से घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है
एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। जो समांतर रेखाएं खींचकर एक समान विद्युत क्षेत्र है वो प्रदर्शित किया जाता है। ये ए बी एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है या ई में रखा गया है। अब देखो इसका ये आवेश है माइनस क्यू और ये आवेश है प्लस क्यू। यहाँ पर विद्युत बल और यहाँ पर विद्युत बल जो है वो इस प्रकार व्यक्त होगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल इस प्रकार व्यक्त होते हैं और इसे थीटा कोण से घुमाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है, तो हमने ऐसा मान लिया कि हमने पहले इसको क्या किया, डी थीटा कोण से घुमाया है। कितने कोण से घुमाया है, डी थीटा कोण से घुमाया है। जैसे यूं मान लो ये सिचुएशन है अपने पास, और ये कोण जो है ये कितना है, डी थीटा कोण है। तो डी थीटा कोण से घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो डी डब्ल्यू होगा। अतः प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाते हैं, तब किया गया कार्य बराबर क्या आएगा, कार्य बराबर आ जाएगा बल गुणा विस्थापन। अब देखो विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। तो देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा टो डी थीटा। टो है वाला आघूर्ण और डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। अब टो की वैल्यू रखते हैं, चूंकि टो इक्वल टू क्या होता है, टो इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। टो इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, जहां पे पी जो है वो क्या है, द्विध्रुव है आघूर्ण, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो क्या जाएगा, देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। संपूर्ण कार्य निकालेंगे तो देखो संपूर्ण कार्य करने के लिए सीमा का निर्धारण थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा नॉट डिग्री पर। देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि डी डब्ल्यू इक्वल टू जो होता है, लिमिट जो रखते हैं, लिमिट 0 से थीटा नॉट तक रखते हैं। अब देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0 से थीटा नॉट पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमें निकालना संपूर्ण कार्य, अतः किया गया संपूर्ण कार्य आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन डी डब्ल्यू 0 से थीटा नॉट पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा डी डब्ल्यू पीई साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा, लिमिट रखती 0 से थीटा नॉट, माइनस बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ गया, कोस थीटा नॉट माइनस कोस 0 डिग्री हो जाएगा। अंदर करेंगे तो कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा नॉट हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो W इक्वल टू आ जाएगा पी 1 माइनस कोस थीटा नॉट। परिभाषा से W किसके इक्वल होगा, U के इक्वल होगा। तो U इक्वल टू क्या जाएगा, पी 1 माइनस कोस थीटा नॉट। इस प्रकार आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, U इक्वल टू पी 1 माइनस कोस थीटा नॉट। अब देखिए स्थितियां, देखिए इसकी विभिन्न स्थितियां हैं, स्थिति अलग अलग है। जब आप थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करते हो तो विशेष स्थितियां विशेष स्थितियां क्या है। नंबर 1, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा u इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस 0 डिग्री, यानी पी ई 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं द्विध्रुव की स्थायी अवस्था।
इसे द्विध्रुव की स्थायी अवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये है कि द्विध्रुव है वो क्या है, स्थायी है। दूसरा देखिए, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, जब थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब u इक्वल टू क्या जाएगा, PE इंटू 1 माइनस कोस 90 डिग्री, यानी PE इंटू में 1 माइनस 0, तो यह जाएगा PE। ये अधिकतम वैल्यू आएगी, अधिकतम मान होगा। और तीसरी सिचुएशन है कि जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, जब आपके पास थीटा 180 डिग्री हो, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी थर्ड नंबर सिचुएशन है, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो आपके पास u इक्वल टू आ जाएगा PE इंटू में 1 माइनस कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो क्या आ जाएगा, PE इंटू में 1 माइनस -1, तो यह आ जाएगा u इक्वल टू PE इंटू में 2 यानी 2PE। ये सर्वाधिक वैल्यू आएगी, सर्वाधिक मान। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।